बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोना नाज। भूख ना लगना या कम लगना एक ऐसी बीमारी है जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं। अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो इसकी वजह से कई और बीमारियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि खाना खाना या ना खाने से हमारे जिस्म को तवानाई नहीं मिलती है, जिससे जिस्म के अज़्ज़ा यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में हम भूख ना लगने की चंद अहम वजूहात पर नज़रसानी करेंगे और भूख बढ़ाने के चंद मुफीद घरेलू रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको अगर भूख की कमी की शिकायत है तो इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें और अपनी भूख बढ़ा सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर कर दें और दूसरों के साथ शेयर लाजमी करें। क्या पता किसी को फ़ायदा हो जाए तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए और मेरे लिए भी। भूख ना लगने की वजूहात के बारे में बात करेंगे। भूख का ना लगना या खाने को जी ना चाहना एक बीमारी है जिसमें खाने के बारे में सोचने से भी जी मतलाता है, और अगर ये बीमारी ज़्यादा लंबे अरसे तक कंट्रोल ना की जाए तो जिस्म भूख की कमी का शिकार हो जाता है। और अगर आप भूख ना लगने के साथ बिला वजह थकावट का शिकार भी हैं तो ये वार्निंग साइन है जिस पर तवज्जो देनी ज़रूरी है। भूख ना लगने के साथ थकावट महसूस होना सेहत में कई खराबियों की निशानी हो सकती है, जिसमें आम तौर पर नज़ला, ज़ुकाम और बुखार जैसी अलामत शामिल है। बाज़ लोग परेशानी या जहनी तनाव में भी भूख का ना लगना और जिस्म की शदीद थकावट महसूस करते हैं, और इसके साथ निज़ाम हज़म में अगर ख़राबी है तो उससे भी भूख ख़त्म हो जाती है। और एक बड़ी वजह कैंसर और ऐसी संजीदा बीमारियां भी भूख को ख़त्म करती हैं। अगर आपके साथ भूख का ना लगना और थकावट के मसले अचानक दरपेश आ रहे हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि जल्द से जल्द मर्ज़ का पता चल सके कि कोई बीमारी ऐसी तो सीरियस नहीं है जिसकी वजह से हमें भूख ना लगती है और थकावट बढ़ती जा रही है। अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई बीमारी डायग्नोज हो गई है तो बर वक्त इसका इलाज हो सके। इस वीडियो में मैं भूख बढ़ाने के चंद नुस्खे यानी रेमेडीज़ जो आजमूदा है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कुछ हकीम हजरात भूख ना लगने की सूरत में अदरक और नींबू की चटनी का खाने का मशवरा देते हैं, और कोई शक नहीं ये चटनी जहाँ मैदे की सफाई करती है वहाँ भूख की ख्वाहिश को भी बढ़ाती है। और अगर इस चटनी में धनिया यानी हरा धनिया भी शामिल कर लिया जाए तो और ज़्यादा मुफीद साबित होती है। भूख ना लगना और खट्टी डकारें आना जैसी अलामतें अगर महसूस हो रही हैं तो ऐसे में नींबू की शिकंजबीन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है। सब्ज़ धनिया की चटनी भी भूख को बढ़ाने का बाइस बनती है और इसके साथ साथ मैदे और जिस्म के बढ़े हुए दर्जे हरारत को ठंडा करती है। इसलिए इस चटनी को भी अपनी खुराक में शामिल करें। ये भूख को बढ़ाती है और वैसे भी हरा धनिया जिगर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। समझे, हरा धनिया आपके लीवर को यानी जिगर की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और एक बहुत बड़ी वजह जो लोग अक्सर आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, बच्चों में जंक फूड ड्रिंक्स होती हैं, ये चॉकलेट्स और बिला ज़रूरत यानी बिला ज़रूरत खाने के टाइम पे चिप्स खाना, बिस्किट का इस्तेमाल, टॉफ़ीज़ का इस्तेमाल, ये भी भूख को तबाह बर्बाद कर देती है, भूख नहीं लगती है। और एक और वजह है जिससे भूख ख़त्म होती है, स्ट्रॉन्ग चाय या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, क्योंकि ये मैदे में तेज़ाबियत पैदा करती है और भूख को ख़त्म करती है। अगर आप चाहते हैं आपका निज़ाम हज़म और आप तंदुरुस्त रहें, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहे, तो आपको ये तमाम चीज़ें छोड़नी होंगी। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इससे आपको शिफा मिलेगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।